बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के क्लास 9 के मैथ्स करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास मैट्रिसेस। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। कि इसमें हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है। इसमें सबसे पहले समझने की जो बात है वो आपके लिए ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास रोज़ और कॉलम्स इक्वल होते हैं इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास रोज़ और कॉलम बराबर नहीं होते हैं, मतलब ये रोज़ और कॉलम आपस में बराबर नहीं होते, इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखें। इसमें हमारे पास a इज इक्वल टू, इसकी ये मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 0 5। इसमें आप चेक करें कि रोज़ कितने हैं हमारे पास। पहले ये समझ लें कि रोज़ किसको कहते हैं। वो नंबर जो एक दूसरे के बाद आते हैं, मतलब ये 2 है, इसके बाद ये वाला नंबर आ रहा है, मतलब सीधी एक लाइन की शक्ल में, इसको हम रोज़ कहते हैं। मतलब ये वाला 2 3 ये एक रो की शक्ल है। इस तरह 0 के बाद 5 आ रहा है तो ये आप ये क्या है, ये आपके पास रो है। मतलब वो नंबर जो हॉरिजेंटली, इसको हॉरिजेंटल शक्ल में होते हैं उसको हम रोज़ कहते हैं। ये भी हॉरिजेंटल है, ये भी हॉरिजेंटल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रोज़ कहते हैं। हमारे पास इसमें कितने रोज़ हैं, 2, तो रोज़ के नीचे लिखें 2। कॉलम कितने हैं हमारे पास, वो नंबर जो एक दूसरे के नीचे होते हैं, मतलब ये वाले इस तरह 2 और 0 और 3 और 5 एक दूसरे के नीचे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास कॉलम। तो कितने कॉलम बन गए, एक ये वाला बन गया और एक ये वाला, तो हमारे पास 2 कॉलम है। 2 2 आपस में इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए हमारे पास क्या है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा वर्ड भी समझ ले, देखिए ये यहाँ पर मैट्रिसेस लिखा हुआ है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स हम वाहिद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर हमारे पास एक एक मैट्रिक्स है तो उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं एक्स के साथ। लेकिन हमारे पास अगर एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हैं तो उसको हम फिर मैट्रिसेस कहते हैं, मतलब मैट्रिसेस जमा के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये एक चीज़ आप इसको समझ लें। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास बी मैट्रिक्स। अब इसमें काउंट करें कि हमारे पास कितने रोज़ हैं। ये एक रो हो गया, ये दूसरा, तो हमारे पास 2 रो है। ठीक है, और कॉलम गिने 1 2 और 3, तो यहाँ पर 3 लिखें। 2 और 3 आपस में इक्वल नहीं है, तो इक्वल के ऊपर एक क्रॉस लगाए, इट मीन्स कि 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3। जब रोज़ और कॉलम आपस में बराबर नहीं होते उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, पार्ट सी की तरफ आ जाएं। इसमें आप देखिए कितने हमारे पास रोज़ बन रहे हैं, 1 2 और 3, 3 रोज़ है हमारे पास। कॉलम्स कितने, 1 2 और 3, हमारे पास कॉलम्स 3 है, तो कॉलम के नीचे आप 3 लिखें। ये 3 3 के बराबर है, तो इट मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब पार्ट डी की तरफ आ जाएं। देखें इसमें ये एक ही रो है हमारे पास, तो रो के नीचे आप 1 लिखें। कॉलम हमारे पास कितने, एक ही कॉलम है हमारे पास, मतलब अगर एक नंबर गिवन है तो एट ए टाइम वो एक रो भी है और वो एक कॉलम की शक्ल भी इख्तियार की हुई है, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास कॉलम है, कॉलम भी एक ही है, तो 1 1 के बराबर है, तो इट मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। पार्ट ई की तरफ आ जाएं। इसमें देखें हमारे पास रोज़ कितनी है, एक, हमारे पास 1 रो है। कॉलम हमारे पास कितने हैं, ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, तो हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। 1 और 2 आपस में बराबर हैं, नहीं है बराबर, क्योंकि ये 1 है और ये 2 है, तो ये बराबर नहीं है। इट मीन्स ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इस क्वेश्चन 1 का आखिरी पार्ट 6 एफ। अब देखें इसमें हमारे पास ये एक रो और ये दूसरा रो, तो हमारे पास कितने रोज़ है, हमारे पास 2 रोज़ है। हमारे पास कॉलम कितने हैं, ये एक ही कॉलम है हमारे पास। 2 और 1 आपस में बराबर है, नहीं है, तो इसके ऊपर क्रॉस लगाए, तो ये कौन सा आपके पास मैट्रिक्स बन है, रेक्टेंगुलर।
डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास फिनिश हो गया है।